आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम, चलिए वहां खबर जहां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनाव हो चुके, नतीजों का ऐलान भी हो गया, लेकिन कुछ है जिसे लेकर पेच फंसा हुआ है। जीत के बाद नीतीश के अंदर न तो खुशी दिखाई दे रही है और न ही 7वीं बार सीएम पद मिलने का कोई उत्साह। बीजेपी ने हर बार यही कहा कि नीतीश बिहार में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का चेहरा होंगे। फिर नीतीश के राज तिलक में आखिर देरी क्यों हो रही है? क्या सीटें कम आने की वजह से नीतीश के सीएम बनने पर कोई संशय है? एक बार फिर 15 नवंबर को एनडीए की बैठक होनी है। क्या उस दिन नीतीश की ताजपोशी का ऐलान कर दिया जाएगा? बिहार की सियासत में कुछ तो ऐसा है जिसे नीतीश भी छिपा रहे हैं और बीजेपी नेता भी। अब इंतजार 15 तारीख का है, जब एनडीए की बैठक होगी और उसके बाद सीएम पद को लेकर ये संशय की जो स्थिति है, ये कम से कम साफ हो पाएगी। सभी एक साथ बैठेंगे, चारों दलों के लोग, और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब ले लेंगे। नीतीश की राज तिलक में देरी के मायने क्या है? नीतीश की ताजपोशी पर एनडीए में चुप्पी क्यों है? जीत के बाद भी नीतीश को किसका डर है? क्या नीतीश को एनडीए में टूट की आशंका है? क्या 15 नवंबर को नीतीश के नाम पर लगेगी मुहर? बीजेपी में जश्न है तो जेडीयू में सन्नाटा क्यों पस रहा है? नीतीश को लेकर एनडीए के भीतर क्या चल रहा है? बिहार की सियासत में कहां क्या फंसा है? क्या सीटें कमाने से कट सकता है नीतीश का पत्ता? बिहार की सियासत की इनसाइड स्टोरी। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई है। इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि 15 नवंबर को एनडीए की एक और बैठक होनी है, जिसके बाद सीएम पद को लेकर आखिरी फैसला होगा। जब पहले से तय था कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो इस बात को लेकर तस्वीर अभी तक साफ आखिर क्यों नहीं हो पाई? नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज देखकर भी एक बात तो साफ हो गई है कि कुछ तो है जो नीतीश बाबू भी छिपा रहे हैं। के उज्जवल भविष्य के लिए हम फिर एक बार नीतीश जी के साथ आए। बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में सुरक्षित हो और हम विकास में आगे बढ़े, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। जैसे क्रिकेट में सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी थी, वैसे ही यहाँ बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जोड़ी। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार कब और कैसे बनेगी, इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज नीतीश कुमार के घर एनडीए की अनौपचारिक बैठक बुलाई गई, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी के नेता शामिल हुए। तय हुआ कि 15 नवंबर 2020 को 12:30 बजे औपचारिक बैठक एनडीए की बुलाई जाएगी, जिसमें तय किया जाएगा कि आखिर शपथ ग्रहण कब होना है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और इसी के साथ साथ आगे सरकार का गठन कैसे किया जाना है। ये तस्वीरें सीएम नीतीश कुमार के घर हुई बैठक की हैं। इस मीटिंग में जीतन राम मांझी, संजय जायसवाल, सुशील मोदी, नित्यानंद राय और मुकेश सहनी शामिल हुए। बैठक के खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 15 नवंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद फाइनल फैसला होगा। 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक मंडल दल की।
सभी एक साथ बैठेंगे, चारों दलों के लोग, और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि लोजपा के कारण जेडीयू को काफी सीटों पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन उनके एनडीए में होने या न होने पर बीजेपी को ही फैसला लेना है। इस बार के चुनावी नतीजों में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 125 सीटें मिली। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 74 जबकि जेडीयू को 43 सीटें मिली हैं। वहीं 2015 में जेडीयू को 71 सीटें मिली थी। इनके अलावा गठबंधन में वीआईपी और हमको 4-4 सीटें मिली। बिहार के सियासी गलियारों में जो हलचल है उसे देखकर साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर कुछ अटकन जरूर है, क्योंकि जीत के बाद नीतीश कुमार के भीतर ना तो खुशी दिख रही है और न ही 2015 वाला उत्साह। इंडिया न्यूज के लिए पटना से ऐश्वर्या जैन और दिल्ली से अमित सिंह की रिपोर्ट। तो बिहार में आखिर चल क्या रहा है? अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर इतनी ज्यादा संशय की स्थिति क्यों है? जेडीयू ऑफिस के ठीक बाहर से ऐश्वर्या जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, चूंकि आप बिहार में मौजूद हैं, पिछले दिनों हमने देखा भी किस तरह की आपाधापी फिलहाल बनी हुई है। नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है। आज बैठक में क्या हुआ, कौन कौन शामिल थे और 15 तारीख को होने वाली बैठक में क्या होने के संकेत हैं? देखिए, कल जब नीतीश कुमार पहली बार अपने मुख्यमंत्री आवास से बाहर आए और मुस्कुराते हुए जेडीयू के दफ्तर में पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़ के अभिवादन भी किया और मुस्कुराते हुए वो अंदर अपने सभी विधायकों से मिले। और जब विधायक दल की बैठक हुई उसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि अभी वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जब एनडीए की बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री पद का नाम फाइनलाइज किया जाएगा। जब आज उन्होंने कहा कि जब आज अनौपचारिक बैठक होनी है उनके घर में और मुख्यमंत्री आवास पर तमाम बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम के नेता पहुंचे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब हमने पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या चेहरा आप ही होंगे और शपथ ग्रहण कब होने वाली है, उन्होंने साफ तौर पर मुस्कुराते हुए कह दिया कि ये फैसला 15 नवंबर को 12:30 बजे किया जाएगा, जब एनडीए के तमाम घटक दल एक साथ शामिल होंगे। अभी तक भी कहीं ना कहीं जो वो उनका जो शांत प्रवृत्ति है और जो शांत रहकर भी कई अपनी बातें बोल देते हैं, इसका मतलब और इसके मायने भी कई निकाले जाते हैं। लेकिन पेच सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही नहीं फंस रहा है, मैं आपको बता दूं, पेच उप मुख्यमंत्री के चेहरे का भी फंस रहा है, क्योंकि अब बिहार के अंदर खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि सुशील मोदी को दिल्ली भेजा जाए और यहां पर किसी और को उप मुख्यमंत्री की पोजीशन दी जाए। तो उस पर भी कई तरीके की चर्चाएं 15 नवंबर को जब एनडीए की औपचारिक बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर, तब लिया जाएगा और कब शपथ ग्रहण होना है उसकी बात भी फाइनल की जाएगी। लेकिन ऐश्वर्या, चुनावी रैलियों में हमने साफ देखा एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, ये प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में साफ कहा और कहा कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। तो नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री फिर से इस बात को दोहराते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर वो खुशी, वो उत्साह नजर ही नहीं आता। क्या अंदर खाने कुछ नाराजगी है? साफ तौर पर जब कल भी वो मीडिया से रूबरू हुए थे, हमसे ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने लगभग 1.5 घंटे तक बात करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी चुनावों के अंदर हुआ है, साफ तौर पर वो उनका निशाना चिराग पासवान और एलजेपी के ऊपर था। वो खुश नहीं थे कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि लगभग 20 से 25 सीट्स ऐसी थी जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी, जो सेंटर में एनडीए का अलायंस है, जो सेंटर में बीजेपी के साथ है, वो उन्होंने जेडीयू के सीट्स को तोड़ा है और कहीं ना कहीं जेडीयू की सीट्स इसीलिए काफी कमाई है। और उन्होंने निशाना भी साधा बीजेपी के ऊपर कि ये उनको तय करना है कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया और आज भी वो सेंटर में एलजेपी के साथ अलायंस क्यों बरकरार रखे हैं। इस बात की कहीं ना कहीं नाराजगी नीतीश कुमार के चेहरे पर और जेडीयू के अंदर साफ तौर पर दिखती है। हमने कई नेताओं से बात करी और इसी बात की खलल लगभग नीतीश कुमार के मन में भी है और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं और जो खुशी 2015 में देखी थी जब वो सामने जीत के आए थे, वो 2020 में नहीं आ रही है। और 2020 में वो खुशी, वो उत्साह गायब दिख रहा है नीतीश कुमार के चेहरे से। लेकर आपने कहा मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चर्चा हो रही है, लेकिन अब एनडीए के बाकी नेताओं से आपकी कोई बातचीत हो पाई क्या? क्या प्रधानमंत्री जब जीत के बाद ये ऐलान कर देते हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या एनडीए के बाकी नेताओं के बीच में किसी और नाम को लेकर चर्चा है क्या? क्या ऐसा संभव है कि नीतीश कुमार नहीं कोई और मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो?
देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद लगभग 2 दिन तक नीतीश कुमार बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री के भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यालय में जाकर और उनका उद्घोषण सुनने के बाद ही पहली बार ट्वीट किया और पहली बार प्रतिक्रिया दी और नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। इसके अलावा जब नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री लेते हैं तभी वो सामने निकल कर आते हैं, लेकिन साफ तौर पर ये केवल मुख्यमंत्री पद के लिए ही नाम फाइनलाइज नहीं होना। अभी भी नीतीश कुमार ने कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एनडीए जब तक खुद नीतीश कुमार या उनका नाम सामने नहीं लेके आते तब तक वो खुद से उस मुख्यमंत्री पद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि बीजेपी आगे आकर खुद से बोले। अब जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम जो दल है उसमें से वीआईपी और हम वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में उनको एक बहुत महत्वपूर्ण जगह मिले, क्योंकि 4-4 सीट्स उन्होंने जीती हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पद के लिए बड़ा पेच फंसा हुआ है। सुशील कुमार मोदी आज पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर हमें बताया जा रहा है कि वो कल जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन पटना के अंदर और बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अब किसी नए चेहरे को, जिन्होंने काफी वक्त तक काम किया हो, वो मुख्यमंत्री बने और सुशील मोदी को कहीं ना कहीं दिल्ली भेजकर सेंटर में कोई जगह दी जाए। शर्तों की भी कुछ बात हो रही है ऐश्वर्या, कुछ शर्तों का जिक्र है और कहा यह जा रहा है कि जब एनडीए के तमाम दल मिलकर सरकार बनाएंगे तो जैसे आपने हम और वीआईपी का जिक्र किया, इस तरह जेडीयू की भी अपनी शर्तें हो सकती हैं। नीतीश कुमार के जहन में भी कुछ चल रहा है। देखिए, साफ तौर पर नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद के अलावा जो मेन पोर्टफोलियोज हैं वो जेडीयू के पास ही रहे, क्योंकि काफी लंबे वक्त तक सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जो टीम है वो काम करती आई है बिहार के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि जो अलायंसेस हैं वीआईपी और हम, उनको भी एक महत्वपूर्ण पोजीशन मंत्रिमंडल में दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में उभर के आई है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर निकल के आई है, बीजेपी ये चाहती है कि उनकी सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में जगह बनी रहे और कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो बड़े तमाम मंत्रालय हैं वो बीजेपी को मिले। ये पेच सिर्फ 15 नवंबर को जब एनडीए की बैठक होगी उसमें ही कहीं ना कहीं सॉल्व होगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर क्या मंत्रालय रहेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी 15 नवंबर को हमें देखने को मिलेगी कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो केवल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे या पहले ही पोर्टफोलियोज डिसाइड हो जाएंगे और मंत्रालय भी बढ़ जाएंगे और बाकी के मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन चुनाव से पहले या फिर चुनावी रैलियों के दौरान ही चीजें जितनी आसान लग रही थी, अब उतना ही ज्यादा पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है ऐश्वर्या, उतना ही ज्यादा पेचीदगी इस पूरे मामले पे नजर आती है। क्या चूंकि आप बिहार की सरजमी पर हैं, क्योंकि आप जेडीयू ऑफिस के ठीक बाहर से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आप दिन भर बिहार की राजनीति को समझ भी रहे होंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है समीकरण थोड़ा सा बदले, किसी पार्टी का एग्जिट हो जाए और किसी पार्टी की एंट्री हो जाए? ऐसा संभव है क्या? मैं इशारा आरजेडी की तरफ कर रही हूं। देखिए, बिल्कुल महागठबंधन पूरी कोशिश कर रहा है और तेजस्वी यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, सरकार हम ही बनाने वाले हैं। वो किस दावे के साथ ये बात कह रहे हैं ये तेजस्वी यादव ही जानते हैं, क्योंकि जेडीयू के बिना ना तो एनडीए की सरकार बननी है और ना महागठबंधन की सरकार बननी है। तेजस्वी यादव ने कल साफ तौर पर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा सकते हैं, उनको रिकाउंटिंग, और यही कॉन्फिडेंस ऐश्वर्या नजर भी आया था तेजस्वी यादव की तरफ से। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी गई तो उन्होंने बताया कि लार्जेस्ट पार्टी हम बनकर अभी भी उभरे हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं और जनता का प्यार, आशीर्वाद मिला है। हालांकि सरकार बनाने को लेकर जो भी गठजोड़ होगा उस पर निगाहें आप बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।